देश में विपक्ष एक तरीके से खत्म हो गया लगता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अब कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि दरअसल बिहार में भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, जहां सीबीआई उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। और बताया जा रहा कि सुबह 11 बजे से दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है। वहीं उनकी बड़ी बहन मीसा भारती से भी ईडी की पूछताछ चल रही है और गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। वहीं आपको बताते चले कि राहुल गांधी की राजनीति का एक तरीके से अब खात्मा हो चला है, उनकी राजनीति खत्म हो गई है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि उसी दिन उनको जमानत भी मिल गई। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का वो विवादित टिप्पणी सुनाने जा रहे हैं। सवाल पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। मोदी जी मैं आपको बताता हूं, पैसा आपके दोस्त अनिल अंबानी के जेब से आएगा। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आपने उस चोर को 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स का पैसा चोरी करके दिया है। 100% चोरी करते हो आप, 100% चौकीदार चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, चोरों का ग्रुप है। मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैम्बर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। अब आप सवाल पूछिए। एक एक करके प्लीज। हम I'll say it in English also. Sorry. I'll say it in English also. The question begins few weeks back in Parliament, where I asked the Prime Minister a very specific set of questions. Question number 1, 20,000 crore rupees or $3 billion are in shell companies owned by Mr. Adani. Mr. Adani could not have generated this money. He's an infrastructure business. Where did this money come from? Whose money is it? That was the first question. ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा। और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। संजय मिश्रा। आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो,
मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है।